माता भाइयों, राजा परीक्षित तो 7वें दिन मरेंगे ये उनको पता है, लेकिन अपनों को तो 7 घंटे कोई पता नहीं है। और अभी भी लोग इतने निश्चित बैठे जैसे कोई मरेंगे नहीं, ऐसे बैठे जो मरेंगे ही नहीं, जैसे हम तो अमर ही हो गए हैं, बस मौत हमारे तो आएगी ही को नहीं। ए नेला, ए देला, ए इक्को, ए बासो के लो भाई, इनमें के मिले थाने? ये थारे मौत के समय क्या काम आएगा? आएगा क्या बोलो? सिर पे काल बैठा है और नेला और देला करो थे। जवानी चली गई, बालकपना गया और बुढ़ापा आया, और वो भी भजन ना करके और सार संसार के खेल तमाशे और बातों में बर्बाद कर रहे हो। आगे पछताना पड़ेगा, अभी चेत कर लो, मान जाओ, लग जाओ भगवान के भजन में, जप करो, तप करो, पाठ करो, सेवा करो, ये तो ठीक है। ये क्या, अरे ताश खेले लोग तो चिलम पे बैठे, हमारे तो मैं कल ही देखा है दुकान पे लंबा धुंधुकार करे के बिले धुएं में थाने। धुआं पियो, दूध पियो तो बढ़िया, धुआं के पियो थे? काला काला धुआं मुंह भी करे काला और फेफड़े करे काले। सच्ची है कि नहीं बोलो? क्या मिलता है धुएं में थाने? कैसी बुद्धि हो गई है? क्या हम मानव हैं, बड़े श्रेष्ठ हैं, काय के श्रेष्ठ? धुआं पियो और तुम श्रेष्ठ बनो? धुआं तो कचरा पी रहे और क्या हम श्रेष्ठ हैं? हम बड़े बुद्धिमान हैं, हम बड़े समझदार हैं। धुआं पीने वाले समझदारों थे। अरे धुआं पिए तो पिए, दारू पिया रंगाई सुर में, भर भर के गिलास पिया है, बोतल की बोतल पी जा। कितना गंदो काम महाराज। कल ही बताया था, परसों भी बताया था, और कल भी बात दोबारा बताई थी कि भागवत में लिखा है, आप कथा सुनने आते हो तो क्या सुनते हो और क्या पकड़ते हो बात को? भाई लिखा है भागवत में 5 महापाप हैं, जिसमें मदिरा पान महापाप है। सुन लिया, जान लिया, समझ लिया, पता है, फिर भी पीते हैं। पीबे मन आज ही ठापड़ी। कल चिलम देखा पीता हुआ मैंने, अठी दुकान पे पीबे, अठे कहीं पीबे, इधर बैठा बैठा पीबे। मां नहीं कोनी महाराज, छोड़ दी दारू, छोड़ दी। अभी मुझे विश्वास को नहीं हो। लेकिन मैं एक बात बताऊं, क्या ये पाप है कि पुण्य है दारू पीना? मैंने बताइयो, एकदम पाप नहीं। पाप तो चोरी डकैती बदमाशी होवे, एक पाप होवे, एक महापाप है, बड़ा पाप, भयंकर पाप है, जिसका कोई प्रायश्चित नहीं है। दारू पीने वाले आदमी जब दारू पीता है तो हमारे शरीर के अंदर जब ये दारू जाती है, मदिरा जाती है, तो शरीर के अंदर, सूक्ष्म शरीर के अंदर पहुंचती है, तो वहां धर्म के अंकुर होते हैं। जैसे खेत में बीज बोते हैं तो अंकुर पैदा होता, ऐसी धर्म के अंकुर होते हैं। और जब अंकुर होते हैं तो धर्म आगे बढ़ता है, वो आदमी धर्मात्मा बनता है। लेकिन जो दारू पी लेता है, उसके धर्म के अंकुर भुन जाते हैं, खत्म हो जाते। आप बताओ, भुना हुआ चना खेत में डालोगे तो बताओ अंकुर आएगा? जो आदमी दारू पीते हैं उनके धर्म के अंकुर नष्ट हो जाते हैं, पीछे का तो धर्म रहता नहीं, आगे वो कर सकता नहीं। दारू पीने वाले आदमी के किए हुए पुण्य भी खत्म होते हैं, उसके द्वारा पुण्य नहीं होता। दारू पी पे उसके हाथ का कौन स्वीकार करे? कोई देवता स्वीकार करेगा? आप ही बता दो, कोई आदमी गंदा आदमी हो, दारू पीता, गटका खाता, मांस मीठा, उसके हाथ की रोटी खाना चाहोगे? हम तो पसंद नहीं करेंगे भाई। जब एक मानव भी, अच्छे सच्चे सज्जन महात्मा संत पुरुष भी एक गंदे आदमी के हाथ का खाना पसंद नहीं करते, तो वो देवता आपके हाथ की पूजा पाठ क्या स्वीकार करेंगे? तो धर्म तो उसका होगा नहीं, क्योंकि उसका हाथ का कुछ देवता स्वीकार नहीं करेंगे और अंदर का कोई धर्म रहेगा नहीं। वो ऐसा आदमी तो पशु है, और वो आदमी नरक में जाएगा, उसको कोई रोक ही नहीं सकता। पक्का उसका तो नरक में जाने का पूरी परमिशन हो गई है भैया। दारू पीना परमिशन नरक में जाने की है। अब कथा भागवत की सुन रहे हो और इतना सा काम नहीं कर सकते, दारू नहीं छोड़ सकते। लोग कहते हैं महाराज राह को नहीं जा,
दारू के बिना, गुटके के बिना, चिलम के बिना, व्यसन के बिना तो हमसे रहा ही नहीं जाता। मैं एक बात कहूँ जिससे तुमसे रहा नहीं जाता, आप वही खाते पीते रहो, दो चीज छोड़ दो, अन्न और जल मत लेना बस। दारू पिए जाओ, चिलमी पिए जाओ, गुटको ही पिए जाओ, खाए जाओ, तो चाय पीती रहो सारे दिन बैठी बैठे, बस रोटी मत खाओ और अन्न मत लो और पानी मत पियो। कितने दिन जी लोगे भैया जी? ज्यादा ज्यादा 7 दिन, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन, जीवन तो नहीं चलेगा। और आपको एक भी गुटखा, तंबाकू, जर्दा ना दे, दारू ना दे, केवल आपको अन्न और जल देते रहे, मर जाओगे क्या? जीवन का आधार क्या है? जीवन का आधार अन्न और जल है और कुछ नहीं है। ऊपर का सब नशा करते हो, अन्न और जल से ही जीवन चलता है और वो भगवान ने पूरा दे रखा है। गरीबी अन्न जल से नहीं है, गरीबी है गुटखा, तंबाकू, दारू पीने से। ये पैसा बर्बाद होता है, शरीर खराब होता है, व्यसन में पैसा जाता है, और वो पैसा अगर हमारे स्वास्थ्य में जाए तो कितना बढ़िया काम हो जाए। मैं कहना चाहूंगा भैया, दारू पीना पाप नहीं, महापाप है, रखना भी पाप है, बेचना भी पाप है। कभी भी दारू नहीं पीना चाहिए। भगवान ने मानव से ऐसा शरीर दिया है, देवताओं को दुर्लभ है मानव शरीर, वो ऐसा उत्तम शरीर जिसमें भगवान का भजन किया जा सकता है, पुण्य कार्य किए जा सकते हैं, महापुरुष बन सकते हैं, भक्त भगवान के भग सकते हैं। उस मानव को पा करके और ऐसे गंदे गंदे व्यसन दारू पी करके सिर का नाश कर रहे हो, ये अपना नाश क्यों कर रहे हो भाई? संत चेताते हैं, सावधान हो जाओ। तेरी काया के काठ लगावे मत ना, तेरी काया के काट लगावे मत ना, लगावे मत ना रे, ठगावे मत ना, लगावे मत ना रे, ठगावे मत ना। तेरी काया के काठ लगावे मत ना, तेरी काया के काट लगावे मत ना। ताली बजा के बनी है, या काया तेरी सोने की बनी है, या काया तेरी सोने की बनी है। सोने में खोट मिलावे मत ना, सोने में खोट मिलावे मत ना। तेरी काया के काठ लगावे मत ना, तेरी काया के काट लगावे मत ना। जोर से ताली। काया के काट मत लगाओ, दारू मत पियो भाई, रंगाई शर्मा लो। या काया तेरी हीरो की बनी है, या काया तेरी हीरो की बनी है, या काया तेरी हीरो की बनी है, या काया तेरी हीरो की बनी है। हीरो में कंकड़ मिलावे मत ना, हीरो में कंकर मिलावे मत ना। तेरी काया के काठ लगावे मत ना, तेरी काया के काट लगावे मत ना। जोर से। या काया तेरी निर्मल गुण
दारू पी करके पाप का दाग क्यों लगा रहे हो भाई? बोलो हाँ ना नहीं? बोलो रंगाइसर बोलो छोड़ दी कि नहीं? नहीं, रोज कहूंगा मैं तो। या काया तेरी निर्मल गुदड़ी, या काया तेरी निर्मल गुदड़ी, गोदड़ी में दाग लगावे मत ना, गुदड़ी में दाग लगावे मत ना, तेरी काया के काठ लगावे मत ना, तेरी काया के काट लगावे मत ना। जय हो। इस काया में दीवलो जगत है, इस काया में बोलो। दीवलो जगत है, इस काया में दीवलो जगत है, इस काया में दीवलो जगत है, दीवले को फूंक से बुझावे मत ना, दीवले को फूंक से बुझावे मत ना, तेरी काया के काठ लगावे मत ना, ओ तेरी काया के काट लगावे मत ना, लगावे मत ना, रे ठगावे मत ना, लगावे मत ना, रे ठगावे मत ना, तेरी काया के काठ लगावे मत ना, तेरी काया के काट लगावे मत ना। जोर से। राम सखी चरणन की चेरी, 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 राम के भजन ने भुलावे मत ना, राम के भजन में भुलावे मत ना, तेरी काया के काठ लगावे मत ना, तेरी काया के काट लगावे मत ना, लगावे मत ना, रे ठगावे मत ना, लगावे मत ना, हे ठगावे मत ना, तेरी काया के काठ लगावे मत ना, तेरी काया के काट लगावे मत ना, तेरी काया के काट लगावे मत ना। बोलिए बांके बिहारी लाल की। जय हो। तेरी काया के काठ लगावे मत ना। ये काया हीरो की बनी है, निर्मल गुदड़ी है भाई, मानव जैसा सुंदर शरीर, और ये धुएं में बर्बाद कर रहे हो। आप कहते हो ना, अरे भैया ठगाई में मत फंस जाइयो, बेटा पोता काम करने के दिल्ली बंबई में जावे है, तो आप माता पिता दादा दादी क्या कहते हैं? बेटा ठगाई में मत आ जाइयो, ठगाई में बेटा कहवे के नहीं, बेटा सावधान रहना, ठगाई में मत पड़ जाइयो। उन्हें तो थे घनी सावधान करो, थे खुद ठगाई में पड़े हो। बोलो है के नहीं? ये गुटखा तमाकू दारू पीना ये ठगाई तो माया के तो खेल है, ये माया की ठगाई में थे ठगे जा रहे हो। इतना सुंदर शरीर भजन करने मिला और माया की ठगाई में ठगे गए। आए थे हरि भजन को, होटल लगी कपास, आए थे भगवान का भजन करने और दारू पीने में लग गए रंगाईसर में। बोलो हाँ ना रे? नाम तो रंगाईसर के लूंगा मैं तो, बाकी तो सगले ही पियो, करण सरबारी भी खूब पी मैं। तो कहने का अर्थ है भाई, तो औरों को सावधान करते फिरो, थे खुद सावधान हो जाओ। माया की ठगाई में क्यों ठगे जा रहे हो? ये बार बार शरीर नहीं मिलेगा, ये भगवान का भजन करने मिला है, ये पाप कमाने नहीं मिला है, ये भजन करने अपने कल्याण करने में मुक्ति पाने मिला है।